असत् वा इदम् अग्रे आसीत् ततो वै सद् अजायत तद् आत्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति। यद् वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसं हि एव अयं लब्ध्वा आनन्दी भवति। को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यद् एष आकाश आनंदो न स्यात् एष हि एव आनन्दयाति। यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनलुप्ते अनलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अत सो अभयं गतो भवति। यदा हि एव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति। तत् तु ए भयं विदुषो अमन्वानस्य तद् अपि एष श्लोको भवति। तो भगवान भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं, श्रुति का अर्थ करते हैं। कहते हैं असद बेई इदम अग्र आसीत। इदम दृश्यमान जगत। इदम शब्द सन्निकष्ट का वाचक है, सामने का वाचक है ना। यह जो दिख रहा है जगत है। कहते अग्रे, किससे पहले? अग्रे यानी पहले। किससे पहले? सृष्टि से पहले। असद आसीत, बेई निश्चित रूप से प्रसिद्धि का द्योतक है कि आसित था। तो आसित बोला है यहाँ पर, तो आसित भूतकाल का वाचक है। तो वस्तु पहले से ही थी, तभी तो ये आई है ना। तो कैसी थी वस्तु? असद थी। असद यानी क्या? शून्य के समान थी। ऐसे बहुत से मानते हैं शून्य सर्वम शून्यम, फिर वह शून्य से ही जगत उत्पन्न हो जाता है। आकाश के पुष्प से खुशबू आने लगती है कि ऐसा जगत था ना, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, इस प्रकार से था, किंतु था। ना सदासीनो सदासी तदानी न सी रजोनो व्योम परोयत। एक नारदी सूक्त है कि नाम रूप से जगत पहले, सृष्टि से पहले जगत कैसे नाम रूप से रहते था, किंतु था। तो यहाँ पर कहते हैं, छांदोग्य भी कहती है असदेविदम अग्रासीत, है ना। तो कहते हैं सृष्टि से पहले जगत नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था। तत्तो वही सद अजायता, कहते उसी जब नहीं था किंतु अव्याकृत अवस्था में था। कैसा था? अव्याकृत अवस्था में था। असद यानी जो नाम रूप जगत दिख रहा है वह सृष्टि से पहले अव्याकृत अवस्था में था, यानी असत रूप से था, यानी अव्याकृत अवस्था में था। ततो उससे, किससे? परमात्मा से, माया सम्मिलित ईश्वर से, वे निश्चित रूप से तद अजायता, भेद जो जगत दृश्यमान जो जगत है उसी परमात्मा से व्याकृत जगत उत्पन्न हो गया था, हुआ है।
उसी परमात्मा ने ही ये सृष्टि की है, उसी से ही ये व्याकृत नाम रूप वाला जो कार्य जगत दिख रहा है व्याकृत हो गया। सत यानी देखने वाला, असत यानी न देखने वाला। ततः आत्मानम स्वयं आकृता, उस परमात्मा ने अपने आप को ही स्वयं बना लिया, नाम रूप से अभिव्यक्त कर दिया, माया को लेकर के, निर्विशेष को लेकर के नहीं, माया को लेकर के उसी परमात्मा ने अपनी आत्मा को ही इस प्रकार की भेद की कल्पना कर ली है, स्वयं ही जगत रूप से परिणत हो गया अनिर्वचनीय रूप से, है ना। जो जगत कहता है अनिर्वचनीय है, माया जो परमात्मा शक्ति माया वह भी अनिर्वचनीय है, उसका जो कार्य है वह भी अनिर्वचनीय है, सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, क्योंकि सत्य इसलिए नहीं है ज्ञान के द्वारा वाद हो जाता है, असत इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिखता है, अनिर्वचनीय जगत है। उसी पर भाई परमात्मा ने अपनी आत्मा को स्वयं बना लिया, स्वयं अभूत बना लिया था। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, इसी हेतु से स्वयं बनने कारण तत् वह ब्रह्म सुकृतम उच्यते, स्वयं के द्वारा किया हुआ होने से स्वकर्ता, सुष्टु कृतम, तो यहाँ पर ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, कर्तरी अर्थ में ता प्रत्यय कह दिए, तो स्वयं के द्वारा बनाएगा, स्वयं कर्ता बन गया, स्वयं ने ही परमात्मा स्वयं ही बन गया था। उच्चते तस्मात् इसी हेतु से तस् उस ब्रह्म को सुकृतम उच्चते, सुकृत कहते हैं। स्वयं के द्वारा जगत बनाया था, स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुआ था, स्वयं जगत रूप से उत्पन्न हुआ है, इसी हेतु से उस परमात्मा को सुकृत कहते हैं। वैसे दूसरा सुकृत कौन है? पुण्य। जीवात्मा पुण्य के द्वारा अन्न फल को भोगता है, तो उस सुकृत को देने वाला कौन है? परमात्मा। इसी हेतु से परमात्मा सुकृत कहलाता है। तो श्रुति आती है, सूत्र आता है, फल मतोपत्ते, फल देने वाला ईश्वर है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। तो और पुरुष आराधना देते, ऐसे महिमन में आता, पुरुष की आराधना के बिना कोई दूसरा फल नहीं दे सकता, इसलिए फल देने वाले ईश्वर ही। इसलिए जो सुकृत आदि पुण्य आदि होते हैं उनको फल देने वाला भी ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, इसलिए उस परमात्मा को सुकृत कहते हैं। स्वयं के द्वारा बनाया है, बन गया परमात्मा जगत रूप से, इसलिए उस परमात्मा को सुकृत कहते हैं। यद वही तत्सुकृतम, इसलिए स्वयं के द्वारा बना हुआ होने कारण ये जगत स्वयं ही बन गया, इसी हेतु से निश्चित तत् उस परमात्मा को सुकृतम कहा गया है। तो वह सुकृत क्या है? रसो गई सा, वो परमात्मा रस रूप, सुकृत रूप जो परमात्मा है वो रसो गई सा है, रस रूपी है ना, रसो गई सा। अब यहाँ पर रस को लेकर कहते हैं रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, रस रूप परमात्मा को प्राप्त करके अयम है जो साधक है, श्रवण मनन निध्यासन आदि के माध्यम से रस रूप परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं के साधक अयम आनंदी भवति, अयम साधक आनंदी भवति, रस रूप परमात्मा को अवलोक साक्षात्कार करके कैसे हो जाता है? आनंदी हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, घट रूप उपाधि को छोड़ करके ब्रह्म महाकाश में लीन हो जाता है, घट का आकाश। जैसे को ही एव अन्यात का प्राण्यात, कौन चेष्टा क्रियन, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर कौन चेष्टा, अन्यात है ना, अन्यात, तो अन्न धातु चेष्टा, अन्न प्राणने धातु है, अन्न प्राणने धातु से विधि लिंग में अन्यात शब्द बना, क्या बना? अन्यात। तो अन्य को ही एव, को ही एव अन्यात कहा, प्राउसर पूर्वक अन्यात कर दी तो प्राण्यात हो गया। तो कौन क्रिया चेष्टा करेगा, तो कौन अपानन क्रिया करेगा, कौन प्राणन क्रिया करेगा। अपानन क्रिया मतलब अरे क्या होता है? छोड़ना, है ना, और प्राणन क्रिया नहीं लेना, प्राणापान होते ना, लेना आना। तो कौन उस प्राणन क्रिया करेगा, कौन अपानन क्रिया करेगा। प्राण चेष्टा कौन करेगा, लेना कौन करेगा, देना कौन करेगा, छोड़ना कौन करेगा, भीत करना कौन करेगा। यदि इस आकाशो आनंदो न चाहे, यदि है, यदि ऐसा आकाशो परमात्मा, ऐसा आकाश आनंद रूप परमात्मा न होता तो कौन व्यक्ति प्राणन क्रिया करता, कौन व्यक्ति अरे अपानन क्रिया करता, चेष्टा आदि करता। अन प्राण धातु है,
यदि आकाश परमात्मा न होता तो यहाँ पर कहते कौन आनंद, कौन है रे अन्यात है, कौन अपानन क्रिया करता, और कहा प्राण्यात कौन व्यक्ति प्राणन क्रिया करता, छोड़ता है ना, ले प्राण, प्राण का अर्थ होता है छोड़ना, अपान का अरे प्राण का अर्थ होता है लेना और अपान का अर्थ होता है छोड़ना। तो बिना आनंद परमात्मा के क्या हो सकता है, आनंद अरे छोड़ना लेना नहीं हो सकता, चेष्टा नहीं हो सकती। ऐसा है। हाँ हाँ, आकाश रूप परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी चेष्टा अपानन क्रिया प्राणन क्रिया नहीं कर सकता, चेष्टा नहीं कर सकता। ये स ही एव आनंद आती, ऐसा परमात्मा, ऐसा इस शब्द का अर्थ है परमात्मा, आनंद आती, इन आनंद को देने वाला, आनंद स्वरूप ऐसी आनंद देता है, आनंद यति आनंद करने वाला, साधकों को आनंद कराने वाला है, देने वाला है। यहाँ पर जो दीर्घ है आनंद याति, तो छांदस प्रयोग है ना, तो आनंद यति, इन साधकों जो कोई भी परमात्मा का चिंतन करता है उसको आनंद प्रदान करता है, अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। सामान्य व्यक्ति को, विशिष्ट व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति विषय के माध्यम से आनंद लेते हैं और जो साधक होते हैं निध्यासन करते हैं वो आत्मस्वरूप आनंद का उपभोग कर लेते हैं, आत्मा क्या करते हैं, आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं आप लोग साक्षात्कार करके। तो ऐसा ही आत्मा ही आनंद आती, आनंद देने वाला है। तो यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अवहम प्रतिष्ठा विन्दते, यदा जिस काल में, क्योंकि इस प्रकार वाला परमात्मा होता है, आकाश रूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद को देने वाला है, व्यापक परमात्मा है। इसी कारण से कहते यदा जिस काल में एस साधका, यहाँ पर एस शब्द है कि एस, तो एस का जो शब्द है साधक का बोध कराने वाला है, जो साधक है ये तस्मिन इस परमात्मा में, कौन से परमात्मा में, अदृश्य जिस जो दृश्य वस्तु का विषय नहीं, चक्षु आदि का विषय नहीं होते ऐसे परमात्मा में, अनात्मे जिसका नाम रूप आदि नहीं है ऐसे परमात्मा में, अनिरुक्ते जिसका इंद्रियों के द्वारा, बाक इंद्रिय के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है ना, और अनिलयन जिसका कोई आश्रय नहीं है, वह सभी का आश्रय है। निलयन बोलते आश्रय, और वह दूसरे का आश्रय नहीं रहता बल्कि उसी के आश्रय सारे रहते हैं। ऐसे परमात्मा में ये साधक अभ्यम प्रतिष्ठा बिंदते, अभय रूप प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। जिस साधक ने नित्य आसन के माध्यम से पहले श्रवण किया, फिर मनन किया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, फिर निधि ध्यान करने लगा, वेदांत शास्त्र का चिंतन करते करते तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है साधक। जिस काल में अभय इस परमात्मा में आप लोग साक्षात्कार करके, परमात्मा का आप लोग साक्षात्कार करके वह साधक अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, यदा जिस काल में, तदा उस काल में, यद तदो नित्य संबंध, यद और तद का नित्य संबंध होता है, तो यदा बोल दिया तदा नहीं बोला था, तो तदा उस काल में अतः इसके अनंतर सो अभ्यम गतो भवति, वह साधक स्वयं वह साधक अभ्यम गतो भवति, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। कहते यदा ही एवेत एतस्मिन् खुद अरम अंतरम कुरुते, यदा जिस काल में अज्ञानी पुरुष, ऐसा अज्ञानी पुरुष है ना, यानी क्योंकि जिस हेतु से परमात्मा का अपोक्ष अभेद चिंतन करने वाला अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता, तस्मात उस हेतु से ऐसा है साधक कर्मी उपासक ये तस्मिन परमात्मा, इस परमात्मा में उद यानी अपि, उद शब्द का अर्थ यहाँ पर अपि, और अरम शब्द का अर्थ अल्प, और अंतरम शब्द का अर्थ भेद, तो थोड़ा सा भी है ना, अल्पेन थोड़ा सा, अंतरम अपियन भी थोड़ा सा भी, अंतरम भेद को कोई साधक करता है ना, यदा जिस काल में कोई भी साधक इस परमात्मा में थोड़ा सा भेद करता है, जैसे अर्थ इसके नाम उसको क्या होता है, तस्य भयम भवति, तो उसको भय की प्राप्ति हो जाती है, उस साधक को, अज्ञानी को, कर्मी को, उपासक को भय हो जाता है।
कि ईश्वर मेरे ऊपर शासन करने वाला है, मैं शासित होने वाला हूँ। ये ईश्वर यदि मैं गलत कार्य करा, मैंने गलत कार्य किया तो ईश्वर मेरे को दंड देगा, है ना, या तो मार देगा या तो नरक में भेज देगा। यही उसको भय होता है। तो नास्तिक वालों को तो भय कभी होता ही नहीं है क्या नहीं, लेकिन उनको परिणाम भोगना पड़ता है। नास्तिक मत वालों को है वो भी भय भी रहते हैं, हाँ, डरते भी रहते हैं। तो हाँ, मतलब ईश्वर को नहीं मानते पर मृत्यु से अकेले भय खाते हैं। ईश्वर को खंडन करते रहते हैं ना वो, तो ईश्वर को लेकिन वो हाँ मरने से डरते हैं वो। जब मृत्यु आती है तब कहते हैं हे भगवान बचाओ। जब तक वो उनकी शरीर रहती है तब तक नहीं कहते भगवान है ही नहीं है, ऐसे कर देते हैं। कहते तस्य उसको ऐसे साधक उपासक आदि को भेदवादी को भयम भवती, भय होता है। तत् तु एव भयम विदुषो अन्वम है अमनवाना अमनवानस्य, कहता है तत् उस परमात्मा को, है ना, परमात्मा को इस प्रकार से जानने वाला। विदुषो यद्यपि विद्वान है फिर भी विद्वान होता हुआ भी ऐसा अज्ञानी है। अमनवानो परमात्मा को अवैध रूप से चिंतन न करने वाले उपासक है, उसको भयम ए भवती, भय ही होता है। एक श्लोक होता है कि जो परमात्मा से भय क्यों करते हैं, कि परमात्मा से भयभीत होते रहते हैं। कौन? ये उपासक है। मांडू कारिका में कारिका आई है, अस्पर्श योगो वै नाम दुर्धर्ष है सर्वयोगी नाम योगिनो विद्यति यस्मात् अवय भय दर्शिना। स्पर्श योग जो नाम है परमात्मा का, न स्पर्श योग रूप परमात्मा दुर्धर्ष है सर्वयोगी। जितने भी कर्मी उपासक आदि उनके लिए दुर्धर्ष है, बड़ा देखना बड़ा कठिन है, इसको जानना बड़ा कठिन है। योगी लोग इससे डरते हैं, क्योंकि योगी लोग इससे डरते हैं। अभय में ही अभय रूप परमात्मा में भी भय देखते हैं। वो जानते हैं कि यदि हम अभय रूप परमात्मा को चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते हम मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। जैसे नदी समुद्र में जाकर के लीन होकर के अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात नाम रूप जो अस्तित्व था उसका वो नष्ट हो जाता है, समुद्र रूप हो जाती है। तो साधक के कर्मी उपासक कहते हैं यदि मैं परमात्मा में लीन हो गया तो मेरा जो नाम रूप है स्वतंत्र सत्ता थी, है ना, कर्ता भोक्ता की सत्ता थी, वो कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो मैं मारा जाऊंगा। इस हेतु से डर जाते हो। जैसे विवेकानंद जी को भी एक बार भय लग गया था, है ना। और रामकृष्ण परमहंस जी ने पहले उनको उनका समाधि में ले गए शुरू में, तो देखा कि उनको देखा मेरे में सारा ब्रह्मांड लीन हो रहा है, तो वहीं से चिल्लाने लगे कि अरे मेरे अभी माता है, बहन है, भाई है, आदि है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोल दिया अभी अधिकार नहीं है, छोड़ दिया, लौटा दिया। तो इसलिए द्वैतवादी भयभीत हो जाते हैं कि मेरे में सारा संसार लीन हो जाएगा। तद अपि ऐसा श्लोक भवती कि उस परमात्मा के विषय में यह मंत्र आया है, परमात्मा के अर्थ के प्रकाशन में है, यह भी मंत्र है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं असत बेई इदम अग्रासित, सृष्टि से पहले दृश्यमान जगत है, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, अव्याकृत अवस्था में था। कहते असत का क्या अर्थ होता है, तो असद इति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत रूपम अपकृतम ब्रह्म उच्यते। कहते हैं असद इति, तो यहाँ पर व्याकृत नाम रूप, जो व्याकृत वाला जो नाम रूप है, व्याकरण वाला नाम रूप विशेष दिख रहा है, उसके विपरीत अभिकृतम, जिसका विकार नहीं हुआ, विकृत नहीं हुआ, ऐसा ब्रह्म जगत कहलाता, असत ब्रह्म कहलाता था। क्योंकि ब्रह्म ही बना है ना, ये जगत क्या बना है, माया को लेकर के ब्रह्म ही बना, इसीलिए उसको असत कहते हैं, असत ब्रह्म कहते हैं। ना पुनर अत्यंतम एवं असत, कहते हैं ऐसे शून्यवादी मानते कि ऐसा ही ब्रह्म असत है ना। कौन? बौद्ध मत है। बौद्ध मत में जो कौन मानते हैं, माध्यमिक, तो माध्यमिक जैसे सर्वम शून्यम पारमार्थिक रूप से ही मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से असत है का ब्रह्म रूप परमात्मा जगत है, ना।
ऐसी अत्यंत असत नहीं है, पारमार्थिक रूप से असत नहीं है। अब उसी को उदाहरण देते हैं, नहीं असतः सत जन्म अस्ति, कहते असत से सत्य का जन्म नहीं होता। जैसे खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बनते, है ना। कहते ईदम इति नाम रूप विशेष बद व्याकृतम जगत अग्रे पूर्वम प्राग उत्पत्तिर ब्रह्म एव असत शब्द वाच्य मासित। ईदम इति, ईदम शब्द का अर्थ करते हैं है नाम रूप विशेष वाला है। नाम रूप देवदत्त नाम हो गया, रूप हो गया गोरा काला, तो नाम रूप विशेष वाला है, व्याकृत जगत है। ऐसे जगत है व्याकृतम जगत है, अग्रे पहले, पूर्वम ये प्राग है, उत्पत्ति से पहले, ब्रह्म एव ब्रह्म ही असत शब्द वाच्य आसित है, जगत है ब्रह्म ही असत शब्द के माध्यम से जाना जाता था, और ब्रह्म ही है। तो जगत दिख रहा है वह कौन सा, ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म असत। हाँ, अव्याकृत को असत का, असत में तो अव्याकृत असत ब्रह्म ही था, ब्रह्म एव दिया ना यहाँ पर, ब्रह्म एव ब्रह्म ही असत शब्द वाच्य था, तो एवकार के द्वारा निर्धारण किया है, ब्रह्म ही था असत शब्द वाच्य, ब्रह्म ही नहीं, ऐसा नहीं, अत्यंत असत नहीं, अव्याकृत नाम रूप से था, अव्याकृत अवस्था वाला था, तो नहीं असत जन्म जन्मास्ति, इस खंडन कर लिया आत्यांतिक का, तो बात से तत्तो असतो गई सत्य प्रविवक्त है, नाम रूप विशेषम अजायता उत्पन्नम, तथा उसी परमात्मा से, किस परमात्मा, असत परमात्मा, असत से, इन अव्याकृत नाम रूप से व्याकृत नहीं था, उससे गई सत प्रविवक्तम, उसी परमात्मा से ब्रह्म से सत प्रविवक्त हुआ, पृथक हुआ, यानी नाम रूप विशेष जाति वाला जगत उत्पन्न हो गया, जो पहले अव्याकृत अवस्था में था वही, उसी से ही, और वही यही स्वयं व्याकृत अवस्था वाला हो गया, नाम रूप विशेष से रूप से उत्पन्न हो गया, अजायता उत्पन्न हो गया था, है ना, सर्वथा पृथक। और यहाँ पर कहते हैं ततो उस ब्रह्म से वही सत्य प्रविवक्त है, कैसे सत्य प्रविवक्त है ना, विभक्त का पृथक, नाम रूप विशेष वाला अजायता, नाम रूप उपाधि है उसकी, तो नाम रूप जो प्रविवक्त है उस परमात्मा से सत्य रूप जो दिख रहा है नाम रूप वाला प्रविवक्त है, प्रविवक्त जगत नाम रूप विशेष वाला जगत उत्पन्न हो गया। तो उपाधि है, तो उपाधि कैसी मिथ्या होती है, जब उपाधि का नाश कर दिया, हटा दिया ज्ञान के माध्यम से, तो परमात्मा ही शेष रहता है, निषेध शेषो रहता अशेष। हाँ, अव्याकृत उपाधि है, निर्विशेष नहीं है। हाँ, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नमः प्रामाण्य बाधाए मत कवित्व पारणी। उपाधि कैसी होती है, महाव्याधि होती है, पक्षता प्राणघातिनी, पक्ष आदि के प्राण को नष्ट करने वाली होती है, नमः प्रामाण्यवादाय प्रमाणवाद को नमस्कार है, मत कवित्व पारणी, कविता कवित्व आदि है ना, कविता लिखना कवि आदि के भी अपहरण करने वाली होती है, कवित्व पद को भी, एक न्याय का कार्य का है श्लोक है। तो कहते हैं ये उपाधि जब हट जाती है, अव्याकृत उपाधि और नाम रूप वाली सतोपाधि, तो निर्विशेष ब्रह्म शेष रहता है, तो उस परमात्मा से सत्य पृथक विभक्त नाम रूप विशेष जाति वाला जगत उत्पन्न हो गया। किम तथा प्रवक्तम, उस परमात्मा से जो विभक्त कार्य उत्पन्न हुआ, क्या ऐसा उत्पन्न हुआ कि पिता पितुर ईव पुत्रो, पिता के समान, जैसे पिता से अत्यंत रूप से भिन्न पुत्र उत्पन्न होता है, असत रूप परमात्मा से, है ना, अव्याकृत रूप परमात्मा से सत्य जो पृथक नाम रूप वाला जगत दिख रहा है, नाम रूप विशेष जाति वाला जगत उत्पन्न हुआ है, क्या पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, इसी प्रकार का जगत है उस परमात्मा, असत परमात्मा, अव्याकृत परमात्मा से सत्य नाम रूप वाला जगत, व्याकृत जगत उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का पिता और पुत्र के समान, अथवा अन्य प्रकार से न इत्यादि।
कहते पिता के पुत्र से, पिता से जैसे पुत्र उत्पन्न होता है अत्यंत रूप से पृथक, उस प्रकार से जगत परमात्मा से पृथक नहीं हुआ। तद असत शब्द वाच्यम स्वमेव आत्मानम अकृता पृथक कृतवत। कहते तद है परमात्मा ने जो असत शब्द वाच्य कहलाता है, ऐसे असत अव्याकृत नाम रूप से जाना जाता है, अव्याकृत नाम वाला जाना जाता है परमात्मा स्वयं ही। उस स्वयं अपनी आत्मा को उस परमात्मा ने अकृता कृतवत बनाया था, अपनी आत्मा को ही नाम रूप से व्यक्त कर दिया माया को लेकर के। यस्मात् एवं तस्मात्, जिस हेतु से, जिस प्रकार से स्वयं आत्मा को ही उसने बना लिया था, अव्यक्त अवस्था वाला परमात्मा ने, ब्रह्म ने अपनी आत्मा को ही नाम रूप से अभिव्यक्त कर दिया माया को लेकर। यस्मात् जिस हेतु से, एवं इस प्रकार से, तस्मात् तद ब्रह्म एव, इसी हेतु से वह ब्रह्म ही सुकृतम स्वयं करता है। स्वयं की स्वयं अपनी आत्मा को बनाया, किसी दूसरी की अपेक्षा लिए बनाई, इसलिए तद ब्रह्म ही सुकृतम स्वयं करता ही तुच्छते, स्वयं ही करता कहलाता है। यहाँ पर कहते हैं ता जो प्रत्यय है, यहाँ पर सुकृतम, सु उपसर्ग क्री धातु से त प्रत्यय कर दिया है ना, सु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय कर दिया, तो यहाँ पर सुकृतम, सुकृत को, तो यहाँ पर अर्थ का जो भगवान स्वयं करता ही तुझे, स्वयं ब्रह्म ही करता कहलाता है। ता प्रत्यय सुष्टु क्रियते, अच्छी प्रकार से करता है, तो सुष्टु क्रियते इति कर्म का अविधायक होता हुआ शोभन अर्थ में सु उपसर्ग ऊपर उपपद पूर्वक जो ता प्रत्यय किया कर्म का बोध कराता हुआ भी छांदस प्रक्रिया में सुष्टु करोति, तो अच्छी प्रकार से करने वाला, कर्ता अर्थ में यहाँ पर व्याख्यान किया गया वेद में, है ना। छांदस प्रक्रिया के माध्यम से छंदस बहुल व्यक्ति बहुलम, तो कहते कर्म विधान होने पर भी यहाँ पर छांदस बहुलों को लेकर के यहाँ पर कर्ता अर्थ में व्याख्यान कर दिया, तो स्वयं करता ही पूछते। यहाँ पर कहते हैं तो यदि भी कर्म का विधायक है शोभन अर्थ में करने वाले को, तो किंतु यहाँ पर सुकृतम करने वाले को अर्थ आना चाहिए, कहता ना, तो वहाँ पर क्या होगा, स्वयं करता ही, स्वयं परमात्मा ने अपने आप को ही इस प्रकार से विभक्त कर दिया, तो सुकृतम यहाँ पर ता प्रत्यय कैसे करता अर्थ में, तो स्वयं करता, स्वयं बन गया, स्वयं परमात्मा ही नाम रूप से अभिव्यक्त हो गए, अपनी आत्मा को विवाह कर लिया, तो स्वयं कर्तृ ब्रह्मेति प्रसिद्धम लोके सर्व कारणत्वात्, और वह संपूर्ण जगत का लोक में प्रसिद्ध है, संपूर्ण जगत कारण होने से वह कर्ता ब्रह्म ही स्वयं करता है ना, स्वयं कर्तृ ब्रह्म, स्वयं को बनाने कारण वह ब्रह्म ही करता है, तो लोक में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़कर के कोई दूसरा जगत का कारण नहीं है, इसी लोक में ब्रह्म ही कर्ता कहलाता है, स्वयं को बनाया इसी स्वयं कर्ता ब्रह्म ही है, प्रसिद्ध है लोक संपूर्ण जगत कारण होने से। एक अर्थ हो गया है ना। अब दूसरा अर्थ करते हैं, कहते हैं स्वयं करता है, स्वयं अपनी आत्मा को बनाया इसलिए स्वयं कर्ता कहलाता है, सुकृत कहलाता है, संपूर्ण जगत का कारण होने से लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत का कारण है, उसी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, तो यस दूसरा अर्थ करते यस्मात् वा स्वयं अकरोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पूर्ण रूपेण एव तदेव ब्रह्म कारणम सुकृतम इत्युच्यते। यस्मात् जिस हेतु से वह स्वयं को बनाया, तस्मात् उस हेतु से वह स्वयं अकरोत् उस परमात्मा ने अपनी आत्मा को स्वयं करा, तो किस रूप से, सर्वम सर्वात्मा संपूर्ण जगत को सर्वात्मा रूप से, अपनी आत्म रूप से, है ना, संपूर्ण जगत को बनाया था, सर्वात्मा रूप से सर्वम अकरोत् स्वयं अकरोत् सर्व को बनाया था, तस्मात् जिस हेतु से सर्वात्मा के द्वारा सम को बनाया, सर्वरूप से बनाया, स्वयं को बनाया सर्वरूप से, संपूर्ण जगत सर्वरूप से हो गया, तस्मात् जिस हेतु से, तो पूर्ण रूपेण, तो पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण अभी पूर्ण रूप के द्वारा भी तद ब्रह्म, तद एव ब्रह्म, वह ब्रह्म ही कारणम, कारण होने कारण सुकृतम इति उच्यते, सुकृतम कहा जाता है, पूर्ण रूप से ही वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। कहते हैं संपूर्ण जीव जो भी कर्म करते हैं तो कर्मों के फल देने वाला कौन, ईश्वर ही है, इसलिए तो वह ब्रह्म ही कैसे कहलाता है, सुकृत कहलाता है, पूर्ण रूप से वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण कहलाता है, इसलिए वो उस ब्रह्म को सुकृत कहते हैं।
सर्वात्मा रूप से सब बन गया स्वयं, इसी हेतु से पूर्ण रूप से अपने तप के प्रभाव से सर्वात्मा रूप से बनने के कारण उस ब्रह्म है, ब्रह्म संपूर्ण जगत कारण होने से उसी ब्रह्म को सुकृत कहते हैं। पूर्ण रूप से संपूर्ण जगत कारण होने से सुकृत कहलाता है। तो सर्वथा अपि तु फल संबंधादि कारणम सुकृतम शब्द वाच्यम प्रसिद्धम लोके। लोक में सुकृत शब्द कैसा है? सभी किंतु सभी प्रकार से फल के साथ संबंध आदि कारण सुकृत शब्द वाच्य लोक सिद्ध होता है। फिर सुकृत यानी धर्म करेंगे तो धर्म से पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होगी। सुकृत है ना, परमात्मा सुकृत शब्द का अर्थ यहाँ पर 2-3 अर्थ किए हैं। यानी अच्छी स्वयं परमात्मा ने ही अपने आप को आत्मा रूप से अभिव्यक्त कर लिया, जगत के रूप से अभिव्यक्त कर लिया। इस हेतु से स्वयं ही कर्ता बन गया, संपूर्ण जगत करने वाला होने से कर्ता बन गया। तो स्वयं ही अपनी आत्मा को बनाने कारण वो सुकृत कहलाता है, है ना। लोक में प्रसिद्ध देख के संपूर्ण जगत ब्रह्म का, संपूर्ण जगत का कारण को ना ब्रह्म है, क्योंकि सभी का कारण होने से। और दूसरी वह परमात्मा ने सर्व रूप से सर्वात्मा के द्वारा सर्व रूप से स्वयं को बनाया था। किसके माध्यम से बनाया था? कि पूर्ण रूप से बनाया था। इसी हेतु से ब्रह्म संपूर्ण जगत कारण है, पूर्ण रूप से बनाने के कारण उसी को सुकृत कहते हैं। परमात्मा का एक नाम सुकृत है। क्या नाम है? सुकृत है। स्वयं के द्वारा किसी, जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है, क्या करता है? जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है, मिट्टी का चाहिए उपादान कारण, उसको निमित्त कारण, अरे क्या चाहिए? रासव चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए, जल चाहिए। और स्वयं ही देवदत्त रूप कुमार है ये करता। तो इतनी सामग्री के द्वारा वह घट बनाता है। इसके द्वारा एक उपादान कारण चाहिए कुमार को घट बनाने के लिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए, है ना। और इसके पश्चात, दंड के पश्चात कौन चाहिए? रासव चाहिए, मिट्टी का धोने के लिए। तो और भोजन पाने के लिए फिर वो उसकी पत्नी बच्चे चाहिए। तो एक इतनी सामग्री चाहिए घट बनाने के लिए, तब वह कुमार घट को बनाता है। किंतु परमात्मा को ये नहीं, हाँ, अभिन्न मुक्त उपादान कारण है। हाँ, भाई हाँ। तो ये जैसे कुमार को घट बनाने के लिए इतनी सामग्री चाहिए, वो परमात्मा को नहीं चाहिए। इसी स्वयं के द्वारा बनाया, इसी सुकृत कहलाता है। वो पूर्ण रूप से बनाया, पूर्ण के माध्यम से, यानी स्वयं की तपस्या से बनाया, इसलिए वे सुकृत। हाँ स्वयं, हाँ हाँ, स्वामी बना माया को लेकर के, है ना। बिना माया के नहीं होगा। माया को हटा देंगे तो वो बन ही नहीं पाएगा। अभिनिर्मुक्त उपादान कारण ब्रह्म है, तो माया को, उसकी शक्ति, और माया उसमें उससे भिन्न नहीं रहती माया। हाँ, सही सही। तो वहाँ पर कहते हैं इसी दो दो अर्थ हुए ना। एक तो स्वयं करता है, इसी संपूर्ण जगत कारण होने से ब्रह्म सुकृत कहलाता है। दूसरा अर्थ किया स्वयं सर्वात्मा रूप से स्वयं ही सभी को, सर्व को बनाया था। सर्वात्मा रूप से सभी जगत को बनाया था, सर्व कहलाया। इसलिए पूर्ण रूप से वही ब्रह्म ही जगत का कारण है, इसी हेतु से सुकृत कहलाता है। तो दूसरा सुकृत किसको कहते हैं? सुकृत शब्द लोक में किसकी प्रसिद्धि है? कि फल के साथ संबंध होता है। इसी तो फल फल संबंध कारण वाला सुकृत शब्द बात है। अर्थात हम धर्म करेंगे, है ना, धर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? अदृष्ट बनेगा। हमने यज्ञ किया, भगवान की पूजा की, तो पूजा करने से जो पूजा रूप जो कर्म है, उससे एक सुकृत नाम का अदृश्य बना, है ना। धर्म किया, उस धर्म करने से हमको सुकृत नाम का एक पुण्य बना। वो पुण्य क्या है? फल के साथ संबंध होता है।
तो क्या देगा, स्वर्ग रूप फल को देगा, सुख रूप फल को देगा, है ना। तो फल के संबंध आदि के कारण सुकृत शब्दवाच्य कहलाता है। फल के साथ संबंध जोड़ता है। धर्म है, धर्म रूप जो पुण्य है वह कैसा कहलाता है, पुण्य शब्द के द्वारा वाच्य होता है, सुख का हित देने वाला हेतु होता है। तो फल संबंध आदि के कारण होता है कौन, सुकृत है। तो सुकृत शब्दवाच्य कहलाता है, लोक में प्रसिद्ध है। जो भी हम धर्म करेंगे उससे एक न एक कोई फल के साथ संबंध होगा। तो वही स्वयं के द्वारा, यदि व्यक्ति देवदत्त या गदत्त स्वयं के द्वारा कुछ धर्म न करे तो उसको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, ना पाप की फल की प्राप्ति होगी, ना पुण्य वाले फल की प्राप्ति होगी। इसी स्वयं के द्वारा करता है देवदत्त, तब उसको सुकृत बनता है। उस सुकृत से उसको सुख और दुख दोनों मिलते हैं लोक में, है ना। तो देवदत्त जब धर्म जो कर्म करता है तो धर्म करने से एक सुकृत बनता है, वह सुकृत फल के साथ संबंध होता है। तो फल के साथ संबंध होने से इसी हेतु से वह सुकृत शब्द वाच्य कहलाता है। धर्म पाप पुण्य इसी स्वयं के द्वारा किया जाता है, इसी हेतु से लोक में वह उसको सुकृत कहते हैं। सुकृतम स्वयं के द्वारा किया गया कर्म, धर्म पुण्य को, पाप पुण्य को सुकृत कहते हैं। कहते हैं यदि पुण्यम यदि वा अन्यत सा प्रसिद्धि नित्य चेतनावत् कारण सती उपपद्यते। अरे हमको भी कह लो, आपको कह लो, उसमें क्या है। सेकंड परमात्मा का बोध करा रहे, जगत माया से जगत हमारा जगत उत्पन्न हुआ है कि नहीं। परमात्मा सुकृत है ही है, हमारी चेतना आत्मा सुकृत है ही है, आपकी चेतना आत्मा सुकृत है ही है। अब शरीर उपाधि तो अरे उसी परमात्मा ने बनाया है ना। तो सुकृत कह सकते, उसमें क्या है, निश्चित का है। संपूर्ण जगत तो उसी परमात्मा का विकार है। पुण्य को होता ना, दोनों प्रकार से अर्थ कहे है ना यहाँ पर। स्वयं के तो एक अर्थ पार अरे कैसा, अभी वास्तविक जो अर्थ है सुकृत परमात्मा का वाचक है, और दूसरा पुण्य के साथ संबंध होने वाला भी है, फल के साथ संबंध होने वाला है, सुकृत कहलाता है। कहते यहाँ पर, कहते यदि पुण्यम यदि व स्यात्, सुकृत शब्द का अर्थ कोई पुण्य माना जाए अथवा उससे भिन्न माना जाए, तब प्रसिद्धि नित्य चेतन वाले कारण नहीं उत्पन्न होती है। नित्य चेतन चेतनावत कारण सती उपपद्य, चेतन वाले परमात्मा के रहने पर ही सुकृत शब्द चरितार्थ होता है कि नहीं। यदि चेतन रूप, हाँ चेतन परमात्मा नहीं है, देवदत्त रूप चेतन नहीं है, तो उसके अलावा यदि जगत रूप कार्य हो, है ना, तो फिर वो जगत रूप कार्य होने का क्या अस्तित्व है। इन चेतन रूप परमात्मा न होए तो फिर जगत रूप कार्य हो भी तब भी कोई समस्या नहीं, ना हो तब भी कोई समस्या नहीं। यानी हम हैं तो जगत है, हम नहीं है तो जगत है ही नहीं है कि नहीं। जितनी भी सामग्री है, जितनी भी जगत की जो सामग्री है, मात्र चैतन्य के रहने पर ही उसकी चरितार्थता सिद्ध होती है। यदि चेतन परमात्मा नहीं है, जगत रूप सामग्री है, जड़ सामग्री है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं प्रसिद्ध जो भी हो, पुण्य का अर्थ सुकृत का शब्द अन्न पुण्य माना जाए अथवा अन्न माना जाए, है ना। सुकृत शब्द का अर्थ पुण्य माना जाए अथवा अन्न माना जाए, तो भी नित्य चेतन वाले कारण परमात्मा के उत्पन्न रहने पर ही चरितार्थ होता है। कहता है इसी हेतु से तस्मात् अस्ति तद ब्रह्म सुकृतम प्रसिद्ध, इसी हेतु से कहते हैं तद ब्रह्म सुकृत, स्वयं के द्वारा ब्रह्म ही माया को लेकर के स्वयं ही बनाता, अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा कहलाता है। इस स्वयं परमात्मा ही जगत रूप से अभिव्यक्त हुआ, किसको लेकर, अभिन्न को लेकर, अभिन्न निमित्त उपादान कारण को लेकर के। तो इसी ब्रह्म है, तो वही ब्रह्म सुकृत कहला। उसी ब्रह्म को जान करके जीव साधक संसार से मुक्त हो जाते हैं।
अब यहाँ पर कहते हैं इतश्च अस्ति, इस हेतु से भी ब्रह्म जगत का कारण सुकृत है। कहते हैं कुता, किस हेतु से ब्रह्म है। सुकृत शब्द का अर्थ हो गया है कि नहीं पूरा। कहते हैं रसत्वात्, दूसरा हेतु दिया जाता है, इस हेतु से रस वाला है, रस वाला होने से भी परमात्मा सुकृत कहलाता अस्तित्व। कहते हैं और भी कुतो रसत्व प्रसिद्ध ब्रह्मण इति अतः, तो किस हेतु से भी परमात्मा ब्रह्म की रसत्व में प्रसिद्धि है। यद वही सुकृतम, जो दिख रहा है, यद वही तत्सुकृत, वह ब्रह्म ही सुकृत है, स्वयं के द्वारा किया गया ऐसी वह सुकृत है। ये पंक्ति आई है ना आपके में, कहते रसो वैसा, रसो वैसा, वह परमात्मा रस रूपी है। हाँ अच्छा, यद यद वही तत्सुकृतम, इस हेतु से वह परमात्मा स्वयं कहता है। कहता है कि रसो वैसा, जो सुकृत है वही रस है, जो सुकृत है वही रस रूप है। अब रसों का अर्थ करते हैं, रसो ऐसा, रसो नाम प्रप्तिर हेतुर आनंद करो मधुर आम्लादि प्रसिद्धो लोके। रस किसको बोलते हैं, तृप्ति का हेतु, तृप्ति के कारण, आनंद को करने वाला। वो आनंद करने वाले किसके निमित्त को लेकर होते हैं, मधु से, आम्ला आदि से लोक में प्रसिद्धि है कि मधु से अरे रस की आनंद या मतलब मीठा मीठा लगता है, आंवला खा देने से थोड़ा खट्टा से खट्टा खट्टा सा लगता है, इमली खा देने से कुछ और लगता है, अन्य जो जैसे पदार्थ खाएंगे उसी प्रकार का रस निकलता है उससे। तो जो जो भी हम छठ रस उपभोग करेंगे उससे आनंद की प्राप्ति होती है। तो रस किसको बोलते हैं, तृप्ति का हेतु, आनंद करने वाला होता है। तो मधुर आंवला आदि लोक में प्रसिद्ध है कि इनसे रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है ना। ये कैसे होते हैं, छठ रस आनंद को करने वाले होते हैं। इनको निमित्त बना करके, इनसे निमित्त बन करके एक वृत्ति बनती है, वो वृत्ति में आनंद होता है ना। जैसे यदि ये भी आनंद इनको निमित्त बना करके होता है, हैं कामना की पूर्ति हो गई तो जो विषय वाला आनंद हो गया, त्याग से निर्विशेष आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आप जो भी वृत्ति को काटेंगे निर्विशेष की ओर ले जाएंगे तो व्यापक आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। जो विषय के द्वारा आनंद की प्राप्ति हो गई वो परिच्छिन्न हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो एक क्षण के लिए ही रहेगी ना। अब तो फिर दूसरी क्षण में दूसरी वृत्ति बने, दूसरी आनंद की प्राप्ति हो के लिए इच्छा करने लगेगा व्यक्ति। इसलिए वो निमित्त को विशेष होने से परिच्छिन्न आनंद कहलाता है। अब भाई त्याग पूर्वक करेंगे तो वो निर्विशेष की ओर जाने लगेगी। तो ये है, किंतु ये निमित्त कारण बनते हैं, है ना। भाई वस्तु कैसी होती है, मधु है, आनंद को देने वाली हो रही है, अब वही शुगर हो गई तो समस्या हो गई, है ना, विपरीत हो जाता है। तो कहते हैं रसम ए अयम लब्ध्वा प्राप्या आनंदी सुखी भक्ति। कहता है रस परमात्मा को ही अयम है साधक लब्ध प्राप्त करके आनंदी सुखी भक्ति, आनंदी सुखी होता है रस परमात्मा को प्राप्त करके। न असता आनंद हेतुत्व दृष्टम लोके। कहते असत से, असत आनंद का हेतु लोक में नहीं देखा जा सकता। यानी किससे, आनंद असत कौन है, आकाश का पुष्प है, खरगोश का सींग है, मृगमरीचिका का जल है। तो मरुभूमि में जो जल दिखता है वह आनंद का हेतु नहीं होता, क्योंकि वो तो उससे प्यास कभी भी नहीं बुझती। तो आकाश के पुष्प से कभी भी सुगंधी नहीं आती। इसी असत से, असत का आनंद का हेतु लोक में नहीं देखा जाता। असत वस्तु आनंद के हेतु होती है, ऐसे लोक में नहीं देखा गया। कहते भाई आनंद साधन रहिता अपि अनिह निरेष्ण ब्राह्मण बाह्य रस लाभाद इव सानंद दृश्यन्ते विद्वांसो नूनम ब्रह्म एव रसस तेषाम। कहते बाह्य आनंद के साधन से रहित अपि, है ना, बाह्य जो आनंद है, बाह्य के आनंद के साधन से रहित, तृष्णा से रहित वाले जो ब्राह्मण हैं,
जैसे सामान्य व्यक्ति बाह्य रस के लाभ से आनंदित होता है, सामान्य व्यक्ति है ना, विषय के भोगने वाले सामान्य व्यक्ति जैसे बाह्य रस के लाभ से आनंद वाले होते हैं, उसी प्रकार से जिन्होंने सारी इष्णा को त्याग दिया, पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, यानी भाई जो तीन इष्णा थी प्रधान और बहुत सी इष्णा होती हैं, उन सारी इष्णा को तीन इष्णा में अंतर्भूत कर दिया, पुत्रेष्णा, पितृष्णा, लोकेष्णा। ये सबसे बड़ी इष्णा, उनको भी दो में अंतर्भूत कर दिया, सात इष्णा, साधन इष्णा। तो इन इष्णाओं से रहित होकर के बाह्य रस के लाभ के समान ही जो इष्णाओं से रहते व्यक्तियों में बाह्य साधन से रहते ब्राह्मण भी आनंदित देखे जाते हैं। तो इससे निश्चित होता है, उन्हें में निश्चय होता है कि ब्रह्म एवं रसा तेषाम, उन बाह्य इष्णा से रहते वालों विद्वानों का जो रस है वह ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म एवं रसा, ब्रह्म ही रस रूप है, रस स्वरूप है ना, प्रकाश स्वरूप, रस स्वरूप है, रसो वैसा। तो उनका क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने बाह्य रस को लेना बंद कर दिया, सारी इष्णा को त्याग कर दिया था, अब उनको बाह्य विशेष कोई रस ही नहीं आ रहा, फिर भी वो आनंदित होते हैं। जैसे एक बार है, राम जी ने परशुराम जी को हरा दिया। अब परशुराम जी को हरा दिया तो परशुराम जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने को पहले अहंकार बैठा हुआ था। सहस्रार्जुन को हरा दिया, सहस्रार्जुन के सारे पुत्रों को मार दिया, अन्य क्षत्रिय राजा को हरा दिया, 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी शून्य कर दी, उसने स्नान आदि जो भी किया, राजसूय यज्ञ आदि किया पाप को धोने के लिए, राजा बनाने के लिए। इसके पश्चात पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दिया। अब दान करने के पश्चात मंदराचल महेंद्र पर्वत पर रहते थे। अब राम जी ने धनुष तोड़ दिया शिव जी का, तो धनुष की आवाज सुनकर के परशुराम जी उनसे लड़ने के लिए आ गए। अब वहाँ पर राम जी ने लक्ष्मण ने चढ़ा दिया, फिर बाद में राम जी से युद्ध करने के लिए बोला, तो राम जी ने कहा पहले, अरे राम जी ने कहा कि आप मेरे में युद्ध नहीं कर सकता, आप ब्राह्मण हो, आप बतला दो मैं किस पे बाण छोड़ दूँ, उसी पे मैं आक्रमण कर दूंगा। तो धनुष बाण दिया, तो उस पर राम जी ने बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाकर बोल दिया इधर इधर बाण छोड़ दो, तो वहीं पर छोड़ा। इसके पश्चात उनकी सारी शक्ति को खींच लिया था राम जी ने। तो वहाँ पर परशुराम जी राम जी से हार गए, तो दुखी हो गए, मैंने सारे क्षत्रियों को इतनी बार हरा दिया, कोई भी मेरे बराबर बलवान नहीं था। ये दशरथ के पुत्र जो छोटे छोटे हैं, 16 वर्ष के हैं अभी, इन्होंने मेरे इन 16 वर्ष के बालकों से मैं हार गया। तो दुखी होकर के जा रहे थे, तो जब जा रहे थे जंगल आदि में, तो रास्ते में एक सम्मर्थ नाम की मुनि पड़े। तो सम्मर्थ नाम के मुनि, गर्मी का सीजन था उस काल में शायद, तो सम्मर्थ नाम, गर्मी हो अथवा जैसी हो, सम्मर्थ नाम के मुनि धूल में लेट रहे थे, नंगे थे वो, नंग धड़ंगे थे, तो धूल में लेटे हुए थे। वैसे सारे शरीर में धूल लगी हुई थी, शरीर का कोई भान विशेष नहीं था, फिर भी उनके चेहरे में रौनक थी, बड़ी प्रसन्नता थी। उसको देख कर के परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, नंगा है पूरा भी, फिर भी इसके हृदय में ऐसी प्रफुल्लता और आनंद की छटक रही है ना, आनंद की लहर दौड़ रही है, मन प्रसन्न है। इसको प्रसन्नता कहाँ से आ गई, इसको ये जो प्रसन्नता आई है कहाँ से आई है? उसने कहा ये नाटक तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं, मनमुखी तो नहीं है। उसके पास में गए, पूछा कि आपको आनंद की प्राप्ति कैसे हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई तो मेरे से वर्णन करिए। तो बहुत देर के पश्चात सम्मर्थ मुनि ने कहा कि तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय भगवान होंगे, जो मेरे भी गुरु ही हैं और तुम्हारे भी होंगे। यदि भी मैं तुमको आनंद की प्राप्ति का मंत्र दे दूंगा, फिर भी तुम्हारा प्रारब्ध है दत्तात्रेय के साथ जुड़ा हुआ है, किसी दत्तात्रेय की शरण में जाइए और जाकर के उनसे दीक्षा लीजिए। तो परशुराम जी ने सम्मर्थ मुनि की आज्ञा मान करके दत्तात्रेय के पास में गए, उनसे दीक्षा ली। और वो भी जब गए दत्तात्रेय के पास में, दत्तात्रेय ने भी नाटक रच दिया। एक हाथ में कहते हैं दत्तात्रेय बैठ गए पुरुष बन करके, एक हाथ में मदरा ले लिया, एक हाथ में एक जंगा पे उन्होंने एक स्त्री को बिठा लिया और स्त्री के हाथ से मदरा पान कर रहे थे। उसको देखकर घृणा हो जाए परशुराम जी को, तो उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि आप अपनी माया को हटा दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो जब ऐसा बोला फिर अदृश्य कर दिया उसको, मदरा को भी अदृश्य कर दिया, स्त्री को भी अदृश्य कर दिया। फिर उनको ज्ञान का उपदेश किया। पहले श्री विद्या की मंत्र की दीक्षा दी, फिर बाद में उनको अंतर्गण शुद्ध हुआ तो ज्ञान प्रदान किया। हाँ, त्रिपुरा रहता है। हाँ हाँ
तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से। तो उनको संवर्त मुनि को क्या है, संवर्त मुनि को जो ज्ञान आनंद की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि भाई विषय में तो धूला में लेट हुए थे, धूल में, और वो वृक्ष के नीचे थे, और कुछ भी जो भाई विषय थे नहीं, आनंद के हेतु थे नहीं, फिर भी उनको आनंद आ रहा था। इसलिए उनको जो आनंद आ रहा है वो अंदर से ही आ रहा था। वो आनंद किसका था, ब्रह्म का ही था, तो ब्रह्म ही रस रूप है। यदि ब्रह्म रस रूप न होता तो उन संवर्त आदि मुनियों को, ब्राह्मणों को रस की प्राप्ति नहीं होती। तस्माद अस्ति तत् तेषाम आनंद कारणम रसवत ब्रह्म। इसलिए सिद्ध होता है कि है उन ब्राह्मणों का रस ब्रह्म के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए आनंद का जो कारण है, तेषाम उन ब्राह्मणों का, तेषाम उन ब्राह्मणों को जो आनंद का कारण कौन है, रस वाला ब्रह्म, आनंद का कारण ब्रह्म ही है। आनंद का कारण कौन है, ब्रह्म है। इसलिए सिद्ध होता है कि ब्रह्म रस रूप है, रस वाला है, रस रूप है। रस रूप न होता तो ब्राह्मण को आनंद नहीं आता। इसलिए उन ब्राह्मण को आनंद का कारण कौन है, ब्रह्म ही है, रस रूप होने से। इतश्चास्ति, इस हेतु से भी ब्रह्म है। सुकृत होने से ब्रह्म है, रस रूप वाला होने से ब्रह्म है, और इस हेतु से भी रस रूप ब्रह्म है। इस हेतु से ब्रह्म है। पहले ब्रह्म के अस्तित्व में क्या सिखा दिया, सबसे पहले सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म आया, ब्रह्मविद आपनोति परम, इसके माध्यम से ब्रह्म शब्द आया, तो ब्रह्म है। तो सत्यम वो ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, इसके माध्यम से ब्रह्म का लक्षण कर दिया। फिर इस हेतु से फिर कैसा कर दिया कि सुकृत नाम का रस ब्रह्म है, फिर कह दिया रसरूप ब्रह्म है, फिर कह दिया अब इस हेतु से ब्रह्म है। तो ब्रह्म की सिद्धि के लिए इतने इतने हेतु दे रहा है कि इस हेतु से, इस कारण से। तो यहाँ पर तस् ईदम शब्द से तस् प्रत्यय कर दिया, तसल प्रत्यय कर दिया, तो जो पंचमी और तृतीयांत होते हेतु अर्थ में होते हैं, इस कारण से भी ब्रह्म है, ब्रह्म का अस्तित्व है। अर्थात चार वाक्य निषेध नहीं कर सकते कि ब्रह्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात है। कुतः किस हेतु से ब्रह्म है, प्राण प्राणा प्राण प्राणादि क्रिया रचनात्, प्राणनादि क्रिया रचनात्, प्राणनादि क्रिया देखे जाने से, है ना, प्राणन आदि क्रिया रचनात्। तो प्राणन है ना चेष्टा, प्राण चेष्ट धातु है, तो प्राणन क्रिया का अर्थ होता है चेष्टा अर्थ में। तो प्राण आदि क्रिया के देखे जाने से, तो क्रिया प्राण आदि चेष्टा किससे होती है, परमात्मा से होती है। इस हेतु से भी परमात्मा ब्रह्म है। उस ब्रह्म के बिना प्राण आदि चेष्टा नहीं हो सकती। अयम अपि ही पिंडो जीवितः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानित अपान इति। यानी क्योंकि जो पिंड है, देवदत्त नाम का जो पिंड है, कार्यकरण संघात वाला पिंड है, वो अभी जीवित है। यहाँ पिंड कह देने से यद्यपि अरे मरा हुआ भी हो सकता है, अंडा है ना, अंडा जैसा होता है मरा हुआ अथवा मुर्दा होता है, किंतु उसमें चेष्टा कम होती है मुर्दे में, किंतु जीवित कह दिया, तो जीवित कह देने से अभी उसमें प्राण है। तो जीवित देवदत्त का जो पिंड है उसमें प्राणन, प्राण के द्वारा प्राणिति करता है, अपान के द्वारा अपानित करते हैं। तो वह किसके माध्यम से करता है, ब्रह्म के द्वारा करता है। ब्रह्म के द्वारा ही प्राण के द्वारा, ब्रह्म रूप प्राण के द्वारा प्राण चेष्टा करता है देवदत्त, और ब्रह्म रूप अपान के द्वारा अपान क्रिया करता है। यदि ब्रह्म आदि न हो तो इंद्रिय चेष्टा आदि नहीं कर सकते। ब्रह्म की सत्ता से ही प्राण इंद्रिय आदि चेष्टा करते हैं, उसी का विवरण करते हैं। एवं वायवीहा इंद्रिय काश्चेष्टः संहते ही कार्य करणे निर्वर्तमाना दृश्यन्ते ही। यानी क्योंकि एवं इस प्रकार से वायवीय प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ये पंचवृत्ति वाला प्राण होगा, इंद्रिय होगा कि इंद्रियों में होने वाली चेष्टा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये 15 हो गए ना, 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण आदि को लेकर के, ऐसे संघातों के द्वारा, कार्यकरण संघातों के द्वारा निर्वर्तमान होता हुआ चेष्टा दृश्यन्ते लोक में, है ना। जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से युक्त है पुरुष है, उसमें प्राण आदि क्रिया, प्राण आदि और इंद्रिय आदि की चेष्टा संघात स्थूल शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर में अवस्थित होकर के जीव इन इंद्रियों के माध्यम से चेष्टा करता है। चेष्टा परमात्मा के अवस्थित होने पर ही होती है। कहते हैं तच्च एकार्थ व्यक्तित्वेन संघननम न अंतरेण चेतन असंगतम संभवति। कहते हैं तच्च एकार्थ व्यक्तित्व संगनम, इस संगात है, संगनम ने संगात है, यानी कार्यकरण संगात है, एक अर्थ वृत्ति वाला है,
एक चेतन रूप अर्थ की वृत्ति वाला है, यानी एक चेतन को ही बोध कराने वाला है। यदि चेतन रूप परमात्मा इसमें अभिव्यक्त न हो तो संघात कुछ काम का नहीं है। संघात संघात मतलब होता है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। ये स्थूल शरीर कारण हो गया और कार्य स्थूल शरीर, इसी को मिला करके कार्यकरण संघात बोलते हैं। तो जो हमारा स्थूल शरीर मिलकर तो यहाँ पर कार्यकरण संघात दिया है। इन कार्यकरण संघात के माध्यम से क्रिया चेष्टा देखी जाती है। तो कार्यकरण संघात मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के, है ना। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो फिर स्थूल शरीर में चेष्टा नहीं देगी। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो संघात है, कहते तत्व संघात एकाट वृत्तित्व है ना, संगननम कहते एक आत्मवृत्ति वाला होता है। एक आत्मवृत्ति वाला मतलब कहते हैं एक प्रयोजन साध्य परस्पर आयता, एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। किस एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक प्रयोजन साधन रूप से परस्पर एक दूसरे के अधीन रहते हैं। अतः चेतन रूप परमात्मा को सुख देने के लिए ये सारा संघात किसके लिए है? चेतन रूप परमात्मा को आनंद के लिए, सुख देने के लिए संघात होता है। जैसे गाड़ी है, रथ है, वाहन है, तो उसमें घोड़े भी जोते ही है, पहिया है, धुरी है, नाभि है, चक्र आदि है, पताका आदि है। इस संघात के द्वारा चक्र बन गया, तो चक्र है, रथ बन गया। अब रथ किसके लिए? चेतन, एक अर्थ चेतन के लिए है ना, चेतन के लिए, जड़ के लिए नहीं है। रथ यद्यपि जड़ है तो उसके लिए स्वयं हो जाए तो करना, उसके लिए नहीं है। वो संघात मात्र चेतन के लिए है। उसी प्रकार से कार्यकरण, जो कार्य स्थूल शरीर हो गया और करण हो गए इंद्रिय सूक्ष्म शरीर, ये मात्र चेतन के लिए एक आठ वृत्ति वाला है। चेतन के लिए एक दूसरे से संगत होकर के, एक दूसरे के अधीन होते हुए, है ना, मन इंद्रिय आदि से युक्त होकर के बिना स्थूल शरीर के स्थूल शरीर भोग नहीं सकता, बिना स्थूल शरीर के स्थूल शरीर भी भोग नहीं सकता। इसलिए एक दूसरे के अधीन होकर के मात्र चेतन के ही अर्थ को सिद्ध करने वाला है ये शरीर, स्थूल शरीर कहते हैं। इसलिए न अंतरेण, हाँ तो देखिए यहाँ तो न अंतरेण चेतनम असंगतम सवती, यदि इस कार्यकरण संघात के साथ चेतन का संग न हो, चेतन को स्वीकार न करें, है ना, चेतन को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कोई भी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं है, नहीं देखा गया ना। न अंतरेण, अंतरेण बोलते बिना, चेतन को संघात हुए बिना, चेतन को जोड़ संबंध किए बिना ही ये संघात कार्यकरण संघात है, बिना प्रयोजन का सिद्ध हो जाता है। अतः बिना कैसा है, निष्प्रयोजन हो जाता है, कोई इसका साधक नहीं देखा गया। और इस संघात, इस प्रयोजन का मतलब संघात का चेतन के लिए ही प्रयोजन देखा गया, चेतन से भिन्न अन्य के प्रयोजन के लिए नहीं देखा। बिना चेतन का जो संघात है, वह संघात अन्य संघात के लिए नहीं है कि नहीं? जब वो संघात किसके लिए है? मात्र चेतन के अर्थ को सिद्ध करने के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। क्योंकि अन्यत्र आदर्शनाथ, अन्यत्र में नहीं देखा जाता। किसमें? वाहन, एक वाहन गाड़ी दूसरी गाड़ी के लिए नहीं होती, एक रथ दूसरे रथ के लिए नहीं होता, जड़ के लिए नहीं होता, जड़ चेतन के लिए होता है। इसलिए जब तक चेतन का साथ संबंध नहीं होगा, बिना चेतन के साथ संबंध न होने पर अन्यत्र में इसका संबंध हो जाए संघात का, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो कार्यकरण संघात है मात्र एक चैतन्य के अर्थ की सिद्धि के लिए, किसी एक अर्थ वृत्ति वाला है, एक प्रयोजन के साधन रूप से परस्पर एक दूसरे के अधीन होकर के मात्र चेतन रूप परमात्मा के विहार के लिए, है ना, उपभोग के लिए, सुख के लिए कार्यकरण संघात है।